नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता हम सब के लिए क्या नई शुरुआत लेकर आ रहा है। महीने का आरंभ है तो क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारी तरफ आ रही हैं, किस चीज़ की नई शुरुआत हो रही है, किन चीज़ों का समापन हो रहा है और क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत हमें है इस वीक में, जिससे कि यह हफ्ता हम सब के लिए बहुत ही सुखद और आनंद लेकर आ सके। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ऑलवेज अवेलेबल, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हैं। आज कल मैं लाइव सेशन में आई थी, बट बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ केओस, इतना ज़्यादा आप लोगों ने केओस कर दिया कि मुझे लाइव सेशन छोड़ के जाना पड़ा। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ बहुत हम्बली कि आप लोग कम से कम इतनी पेशेंस तो बना के रखें कि आपको पता है कि आपकी रीडिंग हो जाएगी। ये भी पता है आपको कि मैं आप ही के लिए लाइव आई हूँ, किसी और के लिए नहीं आई हूँ, और वो भी फ्री रीडिंग दे रही हूँ मैं। इससे मुझे 1 रुपये की आमद नहीं हो रही है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। उसके बावजूद आप लोग इतने इम्पेशेंट हैं कि आप लोग इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि मेरे लिए टैकल करना कितना डिफ़िकल्ट है। मैं क्वेश्चन ही रीड नहीं कर पा रही तो आंसर क्या दूंगी, और क्वेश्चन लगातार फ़्लो करे जा रहे हैं, और उसके बाद मैं क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करूं या मैं ईश्वर पे कंसंट्रेट करूं कि आपको सही जवाब दे सकूं। मैं आंसर पे कंसंट्रेट करूं, ईश्वर पे कंसंट्रेट करूं, या कि मैं आपके ऊपर कंसंट्रेट करूं कि लगातार फ़्लो में मैसेजेस हो रहे हैं। मतलब मैं किस पे कंसंट्रेट करूं। एंड एट द सेम टाइम मुझे आपको रिपीटेडली रिमाइंडर भी देना पड़ेगा कि आप जो है बार बार पोस्ट मत करिए मैसेज। उसके बावजूद आप लोग सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ऐसा लगता है जैसे मैं केजी क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे केजी क्लास के बच्चों में शायद आपसे ज़्यादा डिसिप्लिन होगा। मतलब बचपन से हम लोगों को डिसिप्लिन सिखाया गया है। आई थिंक मेरे ख्याल से सारे ही जने एजुकेटेड हैं, कम से कम 8वीं पास तो हैं ही आप लोग सब। अगर मैं सोचूं भी कि कोई रिमोट एरिया से भी अगर है तो 8वीं पास तो ज़रूर होगा, और हर जना स्कूल तो गया ही होगा, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने ही 8वीं मैंडेटरी कर दिया है। तो अगर आपने स्कूल में भी ये नहीं सीखा कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं, तो मेरे ख्याल से पढ़ाई तो आपने क्या ही करी होगी। और अगर आप खुद ही डिसिप्लिन नहीं हैं तो आप अपने बच्चों को क्या डिसिप्लिन देंगे। आने वाली पीढ़ी को आप क्या ही डिसिप्लिन सिखा पाएंगे। मान लीजिए आपकी शादी होती है तो आप तो उस घर में तहलका मचा देंगे। आपकी सास ससुर और वो जितने भी जने होंगे घर में, वो तो अपना माथा रोते रहेंगे पकड़ के कि हमने किसको ले आए अपने घर में। मतलब इतना इनडिसिप्लिन जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल निशब्द हो गई हूँ अब, कि मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों से कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ। इतनी बड़ी उम्र के लोग हैं आप, और आपको इतनी सी भी पेशेंस नहीं है कि अगर एक जने का क्वेश्चन हो रहा है तो उसके लिए वेट कर लें कि भाई उनका जवाब हो जाए तो फिर हम पोस्ट कर देंगे। जबकि मॉडरेटर ऑलरेडी आपको बता चुकी है कि आपका नंबर इसके बाद आएगा, उसके बाद इसका नंबर है, उसके बाद उसका नंबर है। फिर भी आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो बताइए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मैं उसको संभालूं, मतलब मैं क्या करूं। आप मुझे बता दीजिए मैं क्या करूं। या तो मैं गलत आंसर देना शुरू कर देती हूँ, आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, आप खुद ही अपने आप
मना कर देंगे कि भाई इनकी रीडिंग तो हमसे रेजोनेट होती नहीं है। जवाब भी आपको सही चाहिए और आप पेशेंस भी नहीं दिखाना चाहते, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब जो भी कंसंट्रेशन हो वो भी मैं ही करूं, आंसर भी आपको सही दूं, सब कुछ मैं ही करूं। आप सिर्फ क्वेश्चन लगातार झड़ी लगा दें, जैसे कि वो फुलझड़ी लगाते हैं उस तरीके से आपने माचिस की तीली जो है उसको लगा दिया और वो सुलगती चली जाएगी लगातार। मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, कैसे कैसे समझेंगे आप लोग? मुझे ये बताइए, आप कैसे समझेंगे? क्या कौन सा वो तरीका है जिसको अपनाया जाए जिससे कि आपके समझ में ये बात आए कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी के लिए भी इस तरीके से आंसर देना। या तो मैं बंद कर दूँ वापस से, जैसे मैंने पहले बंद कर दिया था। जब मैं बंद कर देती हूँ तो आप लोग हाथ पैर जोड़ना चालू कर देते हैं कि मैम प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए, अब ऐसा नहीं होगा, अब वैसा नहीं होगा। 4 दिन आती हूँ लाइव, 5वें दिन फिर बंद कर देती हूँ। क्या करूँ मैं? इस बारे में आप लोग सोच लीजिएगा और सोचने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिएगा। आप लोगों की सहमति, अगर आप पेशेंस बना के रख सकेंगे, अगर एक एक के कमेंट सेक्शन में ये लिखा हुआ आएगा, जितने भी कमेंट्स आएंगे, चाहे 50 आएँ, चाहे 60 आएँ, चाहे 70 आएँ, एक एक के कमेंट सेक्शन में ये अगर लिखा हुआ आएगा कमेंट में कि मैम अब हम गलती नहीं करेंगे, अब हम जो है पेशेंस बना कर रखेंगे, इंतज़ार करेंगे अपनी टर्न का, तब तो मैं लाइव आऊँगी, वरना मैं लाइव नहीं आऊँगी। मेरे तो बस की नहीं है, मेरा तो वैसे ही ऊपर नीचे बीपी हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं अपनी तबीयत को ख़राब नहीं करना चाहती। मेरा बिल्कुल भी दिमाग ख़राब नहीं हुआ है कि मैं जो है अपनी तबीयत को ख़राब करके आपके आंसर दूँ, इतनी भी मेरी मति मारी नहीं गई है। तो आप लोग सोच लीजिएगा आप क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद में आपको लगे कि आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में एक एक जने टाइप कर दीजिएगा कि हम इंतज़ार करेंगे अपनी टर्न का। तो फिर उसके बाद में और रूल्स को फॉलो करेंगे, तब तो आपको रीडिंग मिलेगी फ्री, नहीं तो फिर मैं रीडिंग कल से नहीं, मतलब आज से मैं रीडिंग नहीं दूंगी फ्री। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Zuradha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. सबसे पहले हमेशा की तरह हम थीम चेक करेंगे कि इस वीक का थीम क्या रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये जो नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, 3 नवंबर से, ये हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या थीम रहने वाला है फॉर द कलेक्टिव्स। प्लीज़ गाइड करें विद 1 कार्ड। थैंक यू। थैंक यू। सो यहाँ पर कार्ड आया है आउल। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। यहाँ पे आउल स्पिरिट आई है, आउल स्पिरिट एनिमल। फॉलो योर इंट्यूशन। आपसे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। अंतरात्मा की आवाज़ तो तभी सुन सकता है इंसान जब उसके मन में शांति हो
और उसके दिल और दिमाग अलाइंड हों एक साथ, अट्यून्ड हों एक साथ। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिल में कुछ और चल रहा है, कौतूहल बना हुआ है, मतलब एक द्वंद्व चल रहा है। तो आप अगर इस एनर्जी में हैं, जिस एनर्जी में आप मुझे रोज़ लाइव सेशन में नज़र आते हैं, इम्पेशेंस की एनर्जी में, कि आप में इतना भी सब्र नहीं है कि आप अपनी टर्न का वेट कर लें, तो क्या ही आप अंतर्मन की आवाज़ को सुन पाएंगे। अंतर्मन की आवाज़ सुनने के लिए तो बहुत एकाग्रचित होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। ईश्वर यूं ही नहीं मिल जाते। हर किसी को अगर ईश्वर मिल जाते तो दुनिया स्वर्ग बन जाती। तो इसीलिए दुनिया में कलयुग हो रहा है, ये कलयुग का ज़माना चल रहा है, क्योंकि हर जना इंस्टेंट आंसर चाहता है, इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहता है, ख्वाहिशें इतनी हैं और मन पर कंट्रोल नहीं है, मन हावी हो रहा है आपके ऊपर, मन हावी हो रहा है। मतलब एक तो होता है कि आपके सेंसेस को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप तो बिल्कुल आउट ऑफ सेंसेस चले जाते हैं, आपका सेंस और कंट्रोल जो है वो तो किसी और के ही हाथ में रहता है, मन के हाथ में रहता है। तो ये इंट्यूशन तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये होती भी क्या चीज़ है, इस कौन सी चिड़िया का नाम है ये। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन और पेशेंस, एकाग्रचित होना, एकांत में पेशेंटली चिंतन करना, ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर का ध्यान करना, ये तो इसके लिए तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। लोग तपस्या करते हैं और सालों साल तपस्या करते रहते हैं, जिन्हें कितने साल तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तब जाके उनको कुछ दर्शन होते हैं। तो वो अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर कंट्रोल पाते हैं, अपने मन पर कंट्रोल पाते हैं, तब जाके ये प्रयास उनका सफल हो पाता है। तो आपके लिए तो ये कार्ड मेरे ख्याल से बिल्कुल ही इनवैलिड है, क्योंकि आपका तो कंट्रोल ही नहीं है। आपका तो जो कंट्रोल है, उसका कंट्रोल का जो स्टीयरिंग का जो व्हील है, वो तो आपके मन ने लिया हुआ है, मन ने पकड़ रखा है आपको। तो मन के मारे हार है, मन के जीते जीत। तो जिसने मन को जीत लिया वो तो ज़िंदगी में उसने सब कुछ पा लिया, और जो मन के हारे, हार का मतलब होता है मन को अगर आप हरा नहीं सकते तो आप हार गए ज़िंदगी में, आप कुछ भी नहीं पा सकते। तो सबसे पहले तो आप ये कंट्रोल करना सीखिए कि आपके जो सेंसेस हैं उस पे आप काबू पाना सीखिए। मन पे तो आप बाद में काबू पाएंगे, पहले अपने सेंसेस पर, जो 5 इंद्रियां आपको ईश्वर ने दी हैं। ये मत पूछिएगा मुझसे कि 5 इंद्रियां कौन सी हैं, आई होप आपने क्लास 1 में ही पढ़ लिया होगा। तो वो जो 5 इंद्रियां आपको दी गई हैं उस पर कंट्रोल पाना सीखिए। उसके बाद में फिर आप मन पर आइएगा, और उसके लिए तो बहुत लंबा प्रयास करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको इसका मतलब समझ में आएगा। फिर भी मैं समझा देती हूँ, क्योंकि मेरा काम है समझाना, इसलिए मैं समझाऊँगी। बाकी सब अपनी किस्मत लेकर भी आए हैं, और सभी जने अपना दिमाग लेकर आए हैं। अपना मन भी आपके मन ने आपको वश में कर रखा है। तो सबसे बड़ा डेविल तो आपके मन है। जो आपका डेविल है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लैक मैजिक हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, मैं कहती हूँ ब्लैक मैजिक तो सभी के अंदर है, आप लोगों में। क्योंकि मन जो है वो सबसे बड़ा डेमन है, सबसे बड़ा राक्षस तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। उसी पे कंट्रोल नहीं पा रहे आप, तो उसने आपको कंट्रोल कर रखा है। जो आपका मन करता है वही करते हैं आप मन को चलाते नहीं हैं, मन आपको चलाता है। तो पहले ये सीखिए, तब जाके कुछ और आप ज़िंदगी में कर पाएंगे। तो यहाँ पर आउल स्पिरिट आई है। आउल जो है उसको विजडम का कारक माना जाता है।
विज़डम का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं होता है। विज़डम का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान हर तरीके का ज्ञान होता है। एक होता है किताबी ज्ञान, एक ज्ञान होता है जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और वो एक्सपीरियंस से जो सीखा हुआ ज्ञान होता है वो सबके लिए डिफरेंट होता है। जैसे आपने जो सीखा है, जो भी कुछ सीखा होगा, तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गई, आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हैं, तो ये फ़र्क है। तो हर तरीके का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान भी होता है, ईश्वरीय ज्ञान भी होता है। जो टीचिंग्स, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारी विद्याएं हैं, जो हमें सिखाई गई हैं, तो उनका ज्ञान, तो बहुत तरह के ज्ञान होते हैं। तो सिर्फ़ इसको किताबी ज्ञान ना समझा जाए, इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनिए, और उसको सुनने के लिए आपको अपने अंतर मन से कनेक्ट होना पड़ेगा। यानी कि आपका जो दिमाग है और आपका जो मन है वो एक लाइन में अलाइंड होना चाहिए, और वो जब अलाइन हो जाएगा तो फिर वो डिवाइन सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि ईश्वर की जो धार चल रही है 5D रेल्म से 3D रेल्म में, उससे कनेक्ट हो जाएंगे आप, और फिर आपको वो डिवाइन डाउनलोड्स, जो ईश्वरीय ज्ञान आपको देना चाहते हैं ईश्वर, वो आपको मिल सकेगा, जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो सुखद हो जाएगी, आनंद से भरपूर हो जाएगी। आपकी लाइफ की जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर मुझे सिवाय ब्लू एनर्जी के और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, और बटरफ्लाइज़ हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती हैं। ब्लू जो है यहाँ पर डार्क ब्लू है और यहाँ पर लाइट ब्लू है। तो जो डार्क ब्लू है वो थर्ड आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लाइट ब्लू है ये जो लोअर चक्रा है, जो थ्रोट चक्रा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपकी वाणी, जो बोलने का तरीका है, वो भी अपने आप सुधर जाएगा जब आपके अंदर आत्मज्ञान आ जाएगा, जब आप अलाइंड हो जाएंगे ईश्वर के साथ, अपने अंतर मन के साथ अलाइन होएंगे पहले, उसके बाद आप ईश्वर से अलाइन हो पाएंगे, ईश्वरीय ज्ञान के साथ अलाइन हो पाएंगे। तब जाके आप थर्ड आई पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, थर्ड आई पर एकाग्रचित होकर ध्यान करेंगे, तब आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होगा। पर उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, वो ऐसे नहीं मिल जाता। अगर ऐसे मिल जाता तो सभी सतयुगी हो रहा होता, फिर ये सतयुग में चल रहे होते हम। एनीवे, तो अपनी अंतर मन की आवाज़ को सुनना है। और यहाँ पर आपके लिए इस वीक में मुझे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस और डेवलपमेंट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ एंडिंग्स नज़र आ रही हैं और कुछ न्यू बिगनिंग्स भी नज़र आ रही हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर, एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स। जैसे ये भी नज़र आ रहा है कि जितने भी बादल थे वो बादल छट रहे हैं, और एक क्लियर स्काई, एक क्लियर विज़न आपको मिलने जा रहा है। जब हम हाई एल्टीट्यूड्स में चले जाते हैं, जैसे प्लेन में अगर आपने सफ़र किया हो, तो जब प्लेन उड़ान भरता है तो धीरे धीरे वो बादलों में चला जाता है, और फिर हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, चारों तरफ बादल ही बादल नज़र आते हैं। फिर जब वो और हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो हम बादल नीचे हो जाते हैं और बिल्कुल क्लियर स्काई हो जाता है, स्काई बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे, आपका देखने का नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो जो बादल हैं वो तो नीचे ही हैं, आपको तो क्लियर विज़न दिखेगा। और वो क्लियर विज़न कब दिखेगा? जब आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे,
इंट्यूशन के साथ अलाइन होंगे और ईश्वर के साथ अलाइन होंगे, तब आपको वो क्लियर विज़न, वो क्लियर स्काई नज़र आएगा, वरना सिर्फ धुंध ही धुंध नज़र आएगा, बादल ही बादल नज़र आएंगे। ये मैसेज यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये कम्युनिकेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, वीज़ा से रिलेटेड हो सकता है, शादी के लिए प्रपोज़ल हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ चल रही है अभी, जिसके लिए आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे स्नेक्स और जो बहुत सारे प्लैनेट्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे ये बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि डिवाइन प्रोटेक्शन है, जिसने ये जो इसके पंख हैं एंजल के, इन्होंने पूरा ढक लिया है इसको सुरक्षा चक्र में। तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी सुरक्षित महसूस करेंगे इस वीक में, काफ़ी डिवाइनली प्रोटेक्शन फ़ील करेंगे, डिवाइनली प्रोटेक्टेड फ़ील करेंगे अपने आप को। दूसरा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी प्लैनेटरी चेंजेस की वजह से कुछ लोगों की लाइफ में कोई डिस्टरबेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि जब सागर में लहरें उठती हैं तो कभी हाई टाइड आती है, कभी लो टाइड आ जाती है, फिर हाई टाइड आ जाती है, फिर लो टाइड आ जाती है। तो ऐसे ऊपर नीचे लहरें चलती रहती हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि ये जो वीक है ये बिल्कुल स्मूथ सेलिंग वाला तो नहीं रहेगा, कुछ ऊपर नीचे ऐसा रहेगा, मगर आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर मुझे एक स्नेक ज़रूर नज़र आ रहा है, तो या तो कोई स्नेक है या तो कोई रेप्टाइल है। मुझे यहाँ पर ये दो एनर्जीज़ दे रहा है। एक तो एंसेस्टर्स की गाइडेंस, एंसेस्टर्स चाहते हैं आपसे कि आप उनसे कनेक्ट हों, एक तो ये मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज आ रहा है कि कोई आपके ऊपर निगाह बनाए हुए है लगातार, निरंतर। या तो कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, निरंतर आपके ऊपर निगाह बनी हुई है किसी की। और ये मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और एक थर्ड मैसेज ये आ रहा है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ का रिन्यूअल हो रहा है, कोई चीज़ रीबर्थ ले रही है, पुनर्जन्म, एक नया जन्म, कुछ एंड हो रहा है और कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। तो ये मैसेजेस मुझे चैनल हुए हैं और हम देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, यह हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज़ को लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ये कार्ड रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। द गार्डन एंड द गेट। कॉर्नुकोपिया, मैन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, मतलब ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग पानी बहुत कम पी रहे हैं और आपकी जो वाटर का या ये कह लीजिए कि जो पीएच है, ब्लड में पीएच होता है, वो
बैलेंस्ड रहना चाहिए, ठीक है। अगर पीएच जो है वो बैलेंस्ड होगा तो आपका जो ब्लड है वो इजीली फ़्लो कर पाएगा बॉडी में और एसिडिटी नहीं होगी आपको। बेसिक आना चाहिए, हमेशा 7+ होना चाहिए पीएच। अगर 7 से नीचे है तो वो एसिडिक में आ जाता है। तो जब हम पानी कम पीते हैं तो एसिड जो बन रहा है, एसिड तो उतना ही बन रहा है जितना पहले बन रहा था, पर जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। इसलिए पीएच जो है वो 7+ आता है। तो जब पीएच 7+ होता है तो नॉर्मल ब्लड फ़्लो करता रहता है, थिक भी नहीं होता, थिन भी नहीं होता और नॉर्मल फ़्लो कर पाता है, जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं होती है। बट जब पानी कम पीते हैं तो एसिड जो है वो जो बन रहा है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और पानी जो है वो कम पी रहे हैं तो उसकी मात्रा कम हो जाती है, एसिड ज़्यादा हो जाता है तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है, एसिडिटी हो सकती है। हार्ट प्रॉब्लम्स जिनको हैं उनका जो ब्लड उनको थिनर अगर दे रखा है तब तो ठीक है, और अगर ब्लड थिनर नहीं दे रखा है तो फिर उनका ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा और उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बीपी इश्यूज़ हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको खूब पानी पीना है। मिनिमम आपको 4 से 5 लीटर पानी डेली पीना है। अगर आप इतना पिएंगे तो आपके लिए सही रहेगा। What else? स्पेशली जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं आजकल, आपको पता तो होता नहीं है कि आपको स्टेरॉइड दिया जा रहा है। मेडिसिन्स कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो स्टेरॉइड्स होती हैं, जो एक कैटलिस्ट का काम करती हैं। अब मुझे नहीं पता आपको कैटलिस्ट का मतलब पता है कि नहीं पता है। तो जैसे कहते हैं ना आग में घी डालना तो वो और तेज़ जलने लग जाती है, तो वो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। उसी तरीके से हमारी बॉडी में, मैं बता क्या रही थी, पता नहीं क्या बता रही थी, भूल गई मैं तो, अभी याद आएगा तो बता दूंगी। हाँ, मैं ये बता रही थी कि जो लोग स्पेशली हार्ट वगैरह की या हार्ट की तो होती ही हैं, और भी चीज़ों की दवाइयाँ जो हैं, डॉक्टर्स आजकल क्या करते हैं जल्दी ठीक करने के लिए स्टेरॉइड्स दे देते हैं। तो वो स्टेरॉइड क्या करता है, असर तो बहुत जल्दी हो जाता है आपको, आप तुरंत ठीक हो जाते हैं, पर वो स्टेरॉइड धीरे धीरे करके, क्योंकि रेगुलर आप उस स्टेरॉइड्स को खा रहे हैं जिससे आपको ठीक फील हो रहा है, तो वो स्टेरॉइड कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है, जल्दी से आपको ठीक कर देते हैं। ये तो वो ठीक करते हैं, मगर जब स्टेरॉइड हम एक बार लेने लग जाते हैं तो पहली चीज़ तो उसके लिए पानी पीना बहुत सख्त आवश्यक है, मतलब काफ़ी पानी पीना, काफ़ी मात्रा में पानी पीना। दूसरी चीज़, स्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी लेवल को डिक्रीज़ कर देता है, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से पीएच अपने आप बढ़ जाता है। जो पीएच कह रही हूँ, एसिड है आपकी बॉडी में अपने आप बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ जो होती है उससे वो ये होती है कि एक बार आपने स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दिया तो आपको नॉर्मल मेडिसन, अगर वो कोई नॉर्मल मेडिसन किसी और डॉक्टर ने लिख दी आपको, चाहे वो जनरल मेडिसन ही है, चाहे भले ही खांसी ज़ुकाम की मेडिसन ही है, तो वो भी आपको असर नहीं करेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। एक बार कोई स्टेरॉइड्स शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको दूसरी मेडिसिन्स असर नहीं करती। तो स्टेरॉइड्स का इतना हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर। तो इस बात का खासा ख्याल रखें कि आप जितना हो सके उतना पानी पिएं।
What else? Angel of love. आपको 4444 या 4444 नंबर काफ़ी दिख सकता है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके, इस रीडिंग को क्लेम करें 4444 से। द वर्ल्ड, what else? Chariot, the Fool, Tower, the Moon, and the Sun, and Death. ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। गिफ्ट्स, what else? Community, ओके, illusion, memory, and territory. ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये हफ्ता हम सबके लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। ब्लॉसमिंग, assessing, pleasure, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस हफ्ते में क्या आ रहा है हमारे लिए। समहाउ मुझे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है रीडिंग करते हुए, पता नहीं क्यों। आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी। मतलब वो जो एनर्जी होती है ना, एक पॉजिटिव एंथुजियास्टिक एनर्जी के साथ जब मैं रीडिंग करती हूँ, वो वाली एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही। मतलब आई एम फीलिंग वेरी लेज़ी, आई एम फीलिंग वेरी लेथार्जिक, आई एम फीलिंग वेरी जैसे मेरा
जैसे मेरी एनर्जी लेवल बहुत लो चला गया है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा लेज़ीनेस फील हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा आप थकान महसूस कर सकते हैं, थके थके से रहेंगे, कुछ मन नहीं करेगा करने का, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। जैसे मैं बोल भी रही हूँ ना, तो मुझे एफ़र्ट लग रहा है बोलने में। एक होता है कि आप बहुत आराम से बोल पा रहे हैं, मतलब आपको ज़ोर नहीं पड़ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ताकत लगा रही हूँ, बहुत ज़ोर लगा रही हूँ बोलने के लिए, जैसे मेरा मन नहीं कर रहा। वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही है। तो इस वीक में आपकी जो एनर्जी रहेगी वो काफ़ी लो वाइब्स, लो नोट पर रहेगी। मतलब आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा इंटरेक्शन करने का, बात करने का, थके थके से महसूस करेंगे, कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे। चॉपवुड येन, ये कार्ड लगातार आ रहा है, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ये कार्ड आ जाता है, टाइम टू गो। मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देख के कि मेरा समय आ गया है अब जाने का। सोलमेट्स, अनफिनिश्ड सिम्फनी। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, मैं पानी पी लूँ, मेरा गला सूख रहा है, पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है। शुरू करते हैं। ओके, सो पहला कार्ड रिवर्स में आया है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, अब नहीं भी दिख रहे हैं तो कांट हेल्प इट। पहला कार्ड रिवर्स में है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पावर आ रही है कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, जो अभी तक नहीं ले पाए थे। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। और यहाँ पर टेरिटरी का कार्ड जो आया है वो भी यही इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे आप एक सीमा को उल्लंघते हुए नज़र आ रहे हैं। टेरिटरी का मतलब होता है कि जैसे कि भाई ये तो मेरा इलाका है और ये तुम्हारा इलाका है, ऐसे 2 इलाके बना रखे हैं। जैसे हर पशु और पक्षी जो जितने भी पक्षी होते हैं वो सब पहली बात तो झुंड में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं। दूसरी चीज़, उनका एक इलाका होता है, उनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है, वो वहीं पर ही जाकर, चाहे कहीं भी दुनिया में घुमाएं, जहाँ पर भी जाके वहीं आएंगे वापस, तो वो उनका इलाका है। उसी तरीके से डॉग्स का भी होता है, हर एक पशु और पक्षी का होता है। सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो भी हो, तो उन्हें पता है कि ये हमारा इलाका है, हमको यहाँ पर कोई तंग नहीं करेगा, कोई भी परेशान नहीं करेगा। और अगर कभी दूसरे इलाके का कोई डॉग, आपने अगर कभी नोट करा हो तो, कोई दूसरे इलाके का डॉग अगर उस पेरिफेरी में भी आ जाता है ना, उस जो एरिया है उनका, जितना भी एरिया है, उस एरिया की सीमा के उधर ही खड़ा होगा ना, वो अगर सारे के सारे झुंड में जाके उस पर भौंकना चालू कर देंगे और वो भाग जाएगा 2 मिनट में, 2 सेकंड में भाग जाएगा वो डर के मारे। तो ये इनकी टेक्निक होती है। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आ रही है कि आप इतना स्टैंड लेंगे कि आप ये जो बंद दरवाज़ा है, जिसको आप उलांघ नहीं पा रहे थे या इसको खोलकर बाहर नहीं जा पा रहे थे, वो स्ट्रेंथ और वो पावर आप में आ रही है कि आप जो है इस सीमा को पार कर जाएंगे। यहाँ पर ये टेरिटरी का भी यही मैसेज है कि आप
अपनी टेरिटरी को क्रॉस करके दूसरे वाले की टेरिटरी में, जैसे कोई कहते हैं ना दूसरे की उसमें जाना, क्या बोलते हैं उसको, दूसरे की टेरिटरी में, सीमा, दूसरे की सीमा को में चले जाना, इतनी पावर आ जाएगी आप में। फिर है कॉर्नोकोपिया का कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल गेन आ रहा है इस वीक में, या फिर किसी तरीके का प्रॉफिट हो सकता है, या फिर किसी तरीके का कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड, या फिर कोई प्रमोशन, कुछ इस तरह का आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, जिनकी जॉब नहीं है उनको जॉब मिल सकती है, ये एनर्जी है, पर ये सबके लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आपकी लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री ले रहा है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बेचारे सिंगल्स के लिए कभी कोई जवाब ही नहीं आता, हमेशा नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए आ जाता है, या इन कांटेक्ट वालों के लिए आ जाता है, या जो भी है। बट सिंगल्स के लिए रीडिंग्स मैं करती हूँ तो भी मेरे को नो कांटेक्ट और सेपरेशन की रीडिंग आती है। तो आज सिंगल्स के लिए आया है बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। तो सिंगल्स के लिए खुशखबरी है, जो प्रपोज़ल देख रहे हैं मैरिज के लिए, तो आपकी लाइफ में मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल आएगा। ये मैंने आपको वहाँ उसमें भी शायद अभी बोला था, या पता नहीं बोला था, मेरे को ध्यान नहीं। मैरिज से रिलेटेड आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री, यहाँ पर मुझे न्यू पर्सन की एंट्री नज़र आ रही है, और शादी पक्की हो जाएगी, या तो इस वीक में, नहीं तो नेक्स्ट वीक में तो डेफिनेटली हो जाएगी। इस वीक में या नेक्स्ट वीक में पक्की हो जाएगी। और आपका कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। जो भी लोग पार्टनर के लिए मतलब जिनकी लाइफ में ऑलरेडी पार्टनर है, ये उनके लिए भी है कि उनका जो कनेक्शन है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स अबंडेंस, ये एनर्जी है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। और उसके नीचे मेमोरी का कार्ड आया है, जो मुझे ये साइन दे रहा है कि हम बहुत लोगों से टकराते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या जो बिज़नेस करते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, पर जो घर में भी रहती हैं हाउसवाइफ्स, वो भी अड़ोस पड़ोस इधर उधर मिलते मिलाते हैं, जो भी करते हैं। तो हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से हम बातचीत करते हैं, पर हमें हर कोई उसी निगाह से और उसी तरह से वैल्यू नहीं करता जिस तरीके से कुछ दूसरे लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रास्ते में चल रहे हैं, हम सपोज़ एक मार्केट में हैं, मार्केट चले गए हम। अब मार्केट में कई लोग हैं जो चल रहे हैं, आगे पीछे सब तरफ चल रहे हैं, दुकानदार भी हैं वहाँ पर। कोई दुकान वाला तो आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको वेलकम भी करेगा, आपको सामान भी दिखाएगा, ये देखिए, वो देखिए, ये देखिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। मतलब आपको उसका आचरण जो है वो बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को सुकून देगा, मन को आपको अच्छा लगेगा उससे बात करना या उससे सामान लेना। आपका मन चाहेगा कि चलो इससे ले लेते हैं, ये अच्छा, मतलब उसका आचरण जो है वो आपको आकर्षित करेगा कि आप उसी दुकान से सामान ले लें। भले ही वो चाहे 2 रुपए महंगा ही दे रहा हो, पर आपका मन चाहेगा कि चलो इससे ले लेते हैं। और अगर आप दूसरी दुकान पे जाएंगे, उसके वो जो है कहेगा कि हाँ, क्या देखना है। जैसे ही आप दुकान में घुसे और उसने पूछा क्या देखना है, तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब दिखाना भी नहीं चाहता। अगर सपोजिंग हमने कुछ कहा, सपोजिंग हमें बेडशीट लेनी है, तो
सिंगल लेनी है, डबल लेनी है, कौन से कलर की लेनी है, लाइट लेनी है, डार्क लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है। मतलब वो बैठे बैठे क्वेश्चन आंसर कर रहा है, तो आप इरिटेट हो जाओगे 2 मिनट में कि ये अपनी कुर्सी से तो उठा नहीं जा रहा, इससे क्या तो दिखाएगा और क्या करेगा, रहने दे तो बैठा ही रहे, चलो आगे चलो। मतलब वो वाली वाइब्स आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे लोग जो हमारे साथ अच्छा आचरण नहीं करते हैं, उन लोगों को अपनी मेमोरी में से कट, कैंसिल और डिलीट कर देना है, या फिर ईश्वर खुद ही कर देंगे। या तो आप कर लीजिए, ईश्वर ने आपको फ्री विल दे रखी है कि आप ऐसे लोगों को अपनी ब्रेन की मेमोरी में स्टोरेज मत दीजिए, उनको जगह मत दीजिए। ऐसे लोगों की जो लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, जो अच्छी तरीके से पेश नहीं आते हैं, उनको अपनी मेमोरी में स्पेस मत दीजिए। उनको कट, कैंसिल और डिलीट करिए अपनी मेमोरी से, अपने दिमाग से। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे वो आपका कोई भी हो परिजन, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे अड़ोसी हो। तो ये आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है यहाँ पर जो कहा जा रहा है। उन्हीं लोगों को जगह दीजिए और उन्हीं की तरह वैसा ही व्यवहार करिए, जो अच्छा आचरण करते हैं उनके साथ अच्छा आचरण करिए और उनको क्योंकि ये हमारी एनर्जी को इम्पैक्ट करता है। सपोजिंग हमारे घर पे कोई आता है, वो एक एनर्जी लेकर आ रहा है, उसके पास भी एनर्जी है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चाहे ये पत्थर है तो इसमें भी एनर्जी है, चाहे ये कार्ड्स हैं तो इसमें भी एनर्जी है, ये यहाँ पर स्थापित हैं ये भी एनर्जी है, सब एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी कैन टेक एनी फॉर्म, शेप एंड साइज़। पता नहीं आज मैं साइंस की बातें क्यों कर रही हूँ इतनी ज़्यादा। तो मैं बता क्या रही थी, हाँ मैं बता ये रही थी कि आपको अपनी मेमोरी स्पेस में उन लोगों को जगह नहीं देनी है। अब सपोजिंग कोई आपके घर में आया, वो पता नहीं कौन सी जगह से घूम फिर के आ रहा है, या क्या उसके ऑफिस में हुआ था और क्या उसने सुना, कहा सुनी हुई उसके ऑफिस में, या क्या पॉलिटिक्स हुई और क्या बहसबाजी करके और उसका दिमाग एकदम गरम, और वो पता नहीं क्या कौन सी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने साथ बटोर के और आपके घर में आ गया। अब आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका ऑरा जो है, जो पॉजिटिव था, वो नीचे धीरे धीरे नीचे आता चला गया। बाय द टाइम वो जितनी देर रुकेगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उसमें और नीचे आ जाएगा। जब तक वो जाएगा आपका एनर्जी ऐसा होगा जैसे मैं तो पूरी ड्रेन हो चुकी, मेरे में तो एनर्जी बची ही नहीं, और आपका दिमाग और ख़राब हो जाएगा। 4 बातें आप अपने जो घर वाले हैं उनको सुना दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुस्सा निकलता है, फ्रस्ट्रेशन निकलता है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज़ होती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को अपनी मेमोरी में जगह ना दें। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हुए नज़र आएंगे। इनफैक्ट ये जो पूरा 1111 पोर्टल है, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को लेकर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली जब तक कि फुल मून नहीं आता। क्योंकि ये जो न्यू मून आया था, ये न्यू मून स्कॉर्पियो साइन में आया था, और स्कॉर्पियो साइन जो है वो स्पिरिचुअलिटी का भाव है, ऑकल्ट से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। इनफैक्ट फुल मून के बाद में भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही आपको एनर्जीज़ मिलेंगी। आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति इंक्लाइंड फील करेंगे अगर आप वाकई में थोड़े बहुत भी स्पिरिचुअल हैं तो, या फिर अगर नहीं हैं तो ईश्वर आपको इतने कष्ट देंगे कि आप झक मार के ईश्वर के चरणों में गिरोगे और रोगे और पछताओगे कि पहले ही मैं ईश्वर की प्रार्थना कर लेती तो ज़्यादा बेटर रहता, या कर लेता। क्योंकि ईश्वर को कान मरोड़ के भी सिखाना आता है और सीधी तरीके से जो चल रहा है उसको भी सिखाना आता है। तो सीधी तरीके से चल के सीख लो, ज़्यादा बेटर है। कान मरोड़ के सिखाएंगे तो
आपके ऊपर है। फिर कैसे कान मरोड़ेंगे और कितना कष्ट आपको होगा, ये तो फिर आप जाने और आपके ईश्वर जाने। तो सीधी तरीके से अगर सीख जाओगे तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। जिस्ट सार जो है ना वो ये है। यहाँ पर भी यही कार्ड आया था और यहाँ पर भी यही कार्ड आया है। वर्ल्ड का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है, स्पेशली अब्रॉड, रीलोकेशन, वीज़ा से रिलेटेड। ये मैंने शायद अभी बोला भी था, अगर नहीं बोला था तो अब बोल रही हूँ। एक तो मेरी याददाश्त इतनी ख़राब हो गई है कि मुझे 5 मिनट पहले बोली हुई चीज़ याद नहीं रहती। तो बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है, ट्रांसफ़र आ रहा है, रीलोकेशन आ रहा है। अब्रॉड अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत प्रबल समय है। और ये इस वीक की एनर्जी नहीं है, ये मुझे कम से कम 20 दिन की एनर्जी नज़र आ रही है, 20 डेज़। तो उसके बाद में चैरियट का कार्ड है। तो रीलोकेशन तो मुझे नज़र आ ही रहा है। चाहे आप कहीं पर भी जाएंगे, पर जाएंगे ज़रूर। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, चाहे वो दिल्ली से गुड़गांव जाएं, पर वो एक शहर से दूसरा शहर हो गया, क्योंकि आपकी टेरिटोरी बदल गई। आप दिल्ली से हरियाणा में आ गए, तो इसलिए आप जो है चेंज करेंगे, मतलब जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिल्ली से आप दिल्ली से गुड़गांव जाएंगे। मेरा सिर्फ कहने का, एग्ज़ाम्पल देने का मतलब समझाने का है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर जाएंगे। अब चाहे वो 1 दिन के लिए जाएं, 1 घंटे के लिए जाएं, चाहे आप परमानेंटली रीलोकेट करें, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। न्यू बिगनिंग्स एंड एंडिंग्स मैंने पहले ही बोल दिया था। तो यहाँ पर ये टावर मोमेंट जो है, जो आपकी लाइफ में चल रहा था या चल रहा है, उसकी एंडिंग हो रही है। डेथ कार्ड है यहाँ पर, एंडिंग्स हो रही हैं, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। और ये न्यू बिगनिंग्स जो हैं वो आपकी लाइफ में मूवमेंट लेकर आ रही हैं, चेंज ऑफ प्लेस लेकर आ रही हैं। या तो आप या और अगर कुछ लोगों के लिए मूवमेंट नहीं है तो फिर ये एनर्जी का चेंज है। नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं आप। स्टक सिचुएशन से अनस्टक सिचुएशन में आ रहे हैं। स्टक सिचुएशन से मूव कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी से मूव कर रहे हैं। ये एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, ये एनर्जी है। यहाँ पर मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मुझे एकदम से जो मैसेज चैनल हुआ अभी जस्ट 1 मिनट 1 सेकंड पहले, अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि टावर भी आया है और डेथ भी आया है और बीच में है सन एंड मून, जो हमारे माता और पिता को डिनोट करते हैं। तो अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि टावर जो होता है वो ऑल ऑफ अ सडन काम करता है। कभी भी मतलब कोई भी चीज़ पहले से, जैसे होता है कि भाई बहुत समय से किसी की तबीयत ख़राब चल रही है तो एक समझ में आता है। अचानक से तबीयत ख़राब हुई और कुछ हो, भगवान ना करे कुछ हो, मगर मुझे एनर्जी कुछ इस तरीके की आ रही है कि आपके माता पिता की सेहत का बहुत खासा ख्याल रखें। इस वीक में ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो सकता है। अब आप समझ जाइए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पर गिफ्ट्स की एनर्जी है। तो ये जो गिफ्ट्स आपको मिलेंगे ये ईश्वर से मिलेंगे, ईश्वरीय कृपा मिलेगी आपको। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ एंड हो रहा है और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। तो वो जो न्यू बिगनिंग्स हैं, या तो आपका कुछ पुराना पास्ट का जो कर्मा था, वो कर्मा आपने क्लियर कर दिया। वो जो अकाउंट आपका चल रहा था ना, पुराना बही खाता, जिसको पिछले जन्म से लेके आप कैरी फॉरवर्ड करके ले आए थे, वो बही खाता ख़त्म हो गया है, उसको आपने बैलेंस कर दिया है। तो वो बैलेंस शीट क्लोज़ हो गई है। अब आपका नया जो अभी तक आपने जो कर्मा किया, उसमें से जो अच्छे कर्म करे उसका रिवॉर्ड आपको
गिफ्ट के रूप में मिल सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, किसके लिए क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, ये तो डिपेंड करता है। किसी के लिए जॉब हो सकता है, किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी के लिए घर हो सकता है, किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए लव हो सकता है, किसी के लिए शादी हो सकती है, किसी के लिए कमिटमेंट हो सकता है, किसी के लिए बच्चा हो सकता है। डिपेंड करता है किसके साथ क्या रेजोनेट करता है। कम्युनिटी की एनर्जी आ रही है तो आप काफ़ी सोशलाइज़ करेंगे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है लोगों के साथ, या फिर आप काफ़ी अपनी कम्युनिटी में चर्चा में रहेंगे। चिट चैट जैसे लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। दो एनर्जी है यहाँ पर, या तो आप सोशलाइज़ करेंगे अपनी कम्युनिटी के साथ जाकर, गेट टुगेदर्स वगैरह, जैसे दिवाली के बाद में गेट टुगेदर्स होते हैं, कोई लोग बुलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। एक एनर्जी तो ये है। दूसरी एनर्जी है कि कम्युनिटी में आप काफ़ी चर्चा में रहेंगे किसी काम की वजह से। आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आप काफ़ी चर्चा में रहेंगे। आप अपने रूट्स के साथ बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, अपने ट्रेडिशंस, अपने रूट्स को फॉलो करते हुए काफ़ी कनेक्टेड फील करेंगे। काफ़ी ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना स्टेबल फील करेंगे, अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड फील करेंगे, मतलब स्टेबल फील करेंगे। ऐसी वाली एनर्जी है, स्टेबिलिटी आ रही है, ये एनर्जी है। इल्यूजन, ये एक मैसेज है कि आपको किसी भी तरीके का अपने दिमाग में ख्याली पुलाव नहीं बनाना है कि मैंने ऐसा करा तो फिर वो हो जाएगा, फिर उसने वो कर दिया तो फिर वो हो जाएगा, और फिर वो हो गया तो फिर वो हो जाएगा। प्लीज़ ये कथा रामायण जो आपके दिमाग में चलती रहती है, प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए। और किसी भी इल्यूजन, थॉट पैटर्न, नेगेटिविटी में मत जाइए। अगर शीशे को इतना ही ज़्यादा शौक़ है देखने का तो अपने अंदर देखिए कि क्या खामियां हैं, बजाय इसके कि ख्याली पुलाव बनाएं। ठीक है, पुलाव तो जो बनता है ना किचन में प्रेशर कुकर पे, वो ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने मन में कोई तरीके के पुलाव मत बनाइए। अगर शीशे में निहारने का मन करे तो अपने अंतर मन को झांकिए कि मेरे अंदर जो मैंने मैल जमा कर लिया इतने सालों का इकट्ठा करके नेगेटिविटी का, उस कूड़े कचरे को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, अपनी सफाई करिए अंदर की, अंतर मन की सफाई करिए। ठीक है, ऊपर से तो हम सभी कुछ कर लेते हैं, फेशियल भी करवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, पर अंदर कितना मैल जमा है वो हमें पता ही नहीं है। तो उसको सफाई करने की भी कभी कोशिश करिए। ये आपके लिए मैसेज है। ये ब्लॉसमिंग का मैसेज वो सेम मैसेज है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, कॉर्नोकोपिया वाला। एसेसिंग जो है, आप अपनी पावर में आ रहे हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। चॉपवुड का कार्ड आया है, तो ऐसे लोगों को आप, ये टेरिटरी का जो मैसेज है ना, ये वही मैसेज है यहाँ पर जो चॉपवुड का मैसेज है। सॉरी, टेरिटरी नहीं, कौन सा था वो, अभी कुछ था यहाँ पर, कौन सा था, एनीवे अभी मुझे नहीं याद आ रहा है। चॉपवुड मैंने कहा था ना, ईश्वर, हाँ, मेमोरी का था कि ऐसे लोगों को अपने लाइफ से कट, कैंसिल और डिलीट मारिए जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो आपके लिए टॉक्सिक हैं। तो ये यहाँ पर वही मैसेज है चॉपवुड। आप अपनी फेमिनिन साइड में आते हुए, फेमिनिन एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये शायद मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप मेल भी हैं, मेल पर्सन हैं, तो भी आपकी जो फेमिनिन साइड है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगी और आप बहुत ही नर्चरिंग, इमोशनल, केयरिंग, एम्पैथेटिक एनर्जी में रहते हुए नज़र आएंगे, जो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। टाइम टू गो, कहाँ जाने का समय आ चुका है, नेगेटिविटी से बाहर आने का समय आ चुका है। अंधेरे से, वो जो बादल है ना, वो जो बादल जो मैंने बताया था, जो एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल दिया था, उससे ऊपर उठना है और ऊपर की दिशा में फ्लाई करना है।
ठीक है। टाइम टू गो, जाना कहाँ है? ऊपर, ऊपर की दिशा में जाना है, ठीक है। तो अब आपका बहुत ईश्वर ने समय आपको बता दिया है कि आप सीधी तरीके से समझ जाइए। ये कार्ड लगातार निरंतर आ रहा है, हर रीडिंग में ये कार्ड आता है, तो एवरी वीक। और कार्ड्स मैं नहीं निकालती हूँ, खुद आते हैं अपने आप, क्योंकि मेरी पास पावर नहीं है कार्ड निकालने की, वो तो ईश्वर का काम है, तो वो ईश्वर ही करते हैं। तो ईश्वर आपको सीधी तरह से समझा रहे हैं कि भाई तुम, अब समय आ चुका है कि तुम अपने अंतर मन से कनेक्ट हो और ईश्वर की स्तुति करो और अपने कर्म को काटो, किसी तरीके से अपने को सुधारो, वरना फिर कैसे सुधारा जाएगा तुमको, ये तुम्हें भी नहीं पता है। ये एनर्जी है, सोलमेट्स की एनर्जी है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था अभी आपको कि सिंगल्स के लिए तो मुझे न्यू लव आ रहा है, और जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, चाहे कांटेक्ट हो, चाहे नो कांटेक्ट हो, चाहे सेपरेशन हो, उनके लिए कांटेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। किसी तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ बात आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है रिलेशन। और ये जो अनफिनिश्ड सिम्फनी, जो धुन लगातार बजाए जा रहे थे पिछले 10 सालों से, उसके बंद होने का समय आ चुका है, ठीक है। तो अब ये धुन नहीं बजानी है आपको, आप दूसरी धुन बजाएंगे जो ईश्वर आपको बताएंगे। तो ये जो लगातार निरंतर आपकी लाइफ में जो टॉक्सिसिटी का टावर मोमेंट का जो माहौल चल रहा था, कुछ लोगों के लिए 10 साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 16 साल हो सकता है, डिपेंड करता है सबके ऊपर अलग अलग। कुछ लोगों के लिए 10 महीने हो सकता है। तो ये जो बांसुरी वादन है ये अब बंद होने जा रहा है, ठीक है। अब ये आपको सुनने को नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ से ये जो चैप्टर है ये क्लोज़ हो गया है, ठीक है। इसको आपने काफ़ी बजा लिया, अब इसको नहीं बजाना है, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हैं, तो अब आपको दूसरा गाना बजाना है, ठीक है। ऑन अ लाइट नोट मैंने इस कार्ड को एक्सप्लेन किया है। चलिए अब हम पहले लवर्स के लिए देख लेते हैं, क्योंकि वो बेचैन रहते हैं सारे टाइम, तो इनके लिए पहले देख लेते हैं, फिर बाद में बाकियों के लिए देख लेंगे। डिवाइन प्लीज़ बताएं लवर्स के लिए क्या वाइब्स हैं इस हफ्ते की, प्लीज़ गाइड करें। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, पहला कार्ड ही कितना खूबसूरत है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। अभी मैंने जस्ट यही बोला था कि रिश्ता जो है वो जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ आपका रिलेशन ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके जो भी मन मुटाव हैं, जो भी आप लोगों ने एक दूसरे से झगड़ा किया है, लड़ाई करी है, वॉटेवर जो कुछ भी किया है, वो सब सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। पहला ही कार्ड ये निकला है, तो अब आप लोग खुश हो जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं है। पर जो मालिक की बात नहीं सुनते, फिर मालिक उनके कान भी मरोड़ देते हैं। द रेनबो रिवाइवर, आपकी लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं। देखो ये लड़की कितनी खुशी से झूला झूल रही है, कितनी खुशी से। खुशी कब आती है हमारे पास? जब हमें वो चीज़ मिल जाए जो हम चाहते हैं, दिलो जान से हम अगर जिससे प्यार करते हैं वो हमें मिल जाए, तो हम तो बिल्कुल ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे, बिल्कुल सातवें आसमान पे। देखो यहाँ पर आसमान ही है, क्लाउड्स हैं यहाँ पर, तो ये सातवें आसमान पे झूला झूल रही है बैलून लेके। तो इसी तरीके से आप लोगों की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और इसने जो फ्रॉक पहनी है उसमें भी बहुत सारे रंग हैं रेनबो की तरह, तो ये मुझे रेनबो आप लोगों की लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो बहुत खुशी से आप लोग झूमने वाले हैं, ये एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन आ गए, अब और क्या चाहिए। आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास।
कंपैटिबिलिटी, आपकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है। जो लोग न्यू हैं उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनेगी, जिसकी वजह से रिश्ता पक्का हो जाएगा। जो लोगों का कनेक्शन चल रहा है वो आपस में बहुत अच्छा मतलब कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करके अपनी कंपैटिबिलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि उनका कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाएगा। मेरा गला बिल्कुल चोक हो गया है, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। आप दोनों का लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ईश्वर आपको मिला रहे हैं कि आपको अब अपने लाइफ पर्पस की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, सो बहुत ही अच्छा मैसेज आया है लवर्स के लिए। अब हम टैरो से देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सबके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। मालिक दया करिए, दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। ये हफ्ता कैसा रहने वाला है मालिक। न्यू बिगनिंग आ रही है पैशन के साथ। अपने पैशन से जुड़ा हुआ आप कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। बहुत सारे लोग किसी स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग अपने पर्सनालिटी या अपने फिज़िकल अपीयरेंस में कोई चेंजेस करेंगे, ये भी एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। इनडिसीशन से आप क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। ये लवर्स रिवर्स में क्यों आया है? इसको मैं रिवर्स नहीं लूँगी क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं आ रही है। अगर आपको लवर के लिए कन्फ्यूजन था, जैसे कि एक सब्सक्राइबर हैं जो निरंतर मुझे एक ही बात के लिए डेली मैसेज करते हैं, वो भी समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ अगर वो रीडिंग देखेंगे तो। निरंतर एक ही बात करते हैं, यहाँ तक कि मैंने उन्हें ये भी कह दिया कि अगर मैं आपको एफिडेविट पे लिख कर दे दूँ तो आप मेरे पे केस कर देना, और अगर आपका काम नहीं हुआ, मतलब आपने ये क्वेश्चन दोबारा पूछा, तो मैं आपके ऊपर केस कर दूँगी। आई होप वो समझ गए होंगे, और बाकी लोग जिन्होंने सुना होगा वो भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अचानक से मुझे उनकी याद आ गई कि ये उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो हर समय कंफ्यूज्ड रहते हैं, जबकि उनको 10 बार नहीं, मेरे ख्याल से तो 100-150 दफ़े तो बता ही चुकी मैं, फिर भी उनको कन्फ्यूजन है। तो उनके लिए मैसेज है कि भाई आ रही है आपकी, आ रही है धर्मपत्नी, तसल्ली कर लो। एक जने की और याद आ रही है। जब रीडिंग करती हूँ तो लोगों की याद आ जाती है, सब्सक्राइबर्स की। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, हीलिंग आ रही है, लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है, वैसे भी ओवरऑल भी बैलेंस आ रहा है। हीलिंग आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पोजीशन आ रही है, पावर आ रही है, अथॉरिटी आ रही है। एंसेस्टर्स से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। बार बार मुझे यही मैसेज चैनल हो रहा है। इस कार्ड को लेना है मुझे, बार बार ये कार्ड गिर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ बनने जा रही है, शादी पक्की होने जा रही है, रिश्ता पक्का होने जा रहा है।
जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी मैरिटल लाइफ में अगर केमिस्ट्री कम हो गई थी, स्पार्क चला गया था, तो वो स्पार्क वापस आ रहा है। आप वापस से अपनी फ़िज़िकल इंटीमेसी को एंजॉय करेंगे। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए कंसेप्शन की भी गुड न्यूज़ है। आप कोई पेट बाय कर सकते हैं, ये भी एनर्जी है। बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है आपको, ये भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए बच्चा अडॉप्ट करने की भी एनर्जी आ रही है मुझे, आई डोंट नो किसके लिए। व्हाट एल्स? इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। व्हाट एल्स? एट ऑफ सोर्ड्स, इस एनर्जी से भी बाहर आ रहे हैं। स्टेबिलिटी आ रही है, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये सब आ रहा है। एंड बॉटम से है वाओ, एम्प्रेस एंड एम्परर एक साथ, कपल। रिश्ता पक्का, डेफिनेटली किसी ना किसी का तो इस वीक में ज़रूर हो ही जाएगा। ये एनर्जी आ रही है। अगेन फादर मदर आए हैं, जो मैंने आपको नीचे मैसेज दिया था ना, फादर मदर, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ओके डिवाइन मदर की तरफ से क्या क्रिएशन, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कह दिया था इसको का देखकर अपने पैशन से जुड़ा हुआ आप कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी है। विजन क्वेस्ट, बहुत सारे लोगों को विरक्ति महसूस होने लग जाएगी इस वीक में। मैंने कहा था ना, जो मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ, बहुत ऐसा ड्राउन्ड फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जी है, जैसे बिल्कुल ताकत ही नहीं बची, कुछ इस तरीके की एनर्जी। तो ये यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आ रही है, जैसे किसी जंगल दियावान में आपको छोड़ दिया है, वीराने में। जैसे वो जो राजस्थान के जो सैंड ड्यून्स हैं ना, रेतीले पहाड़, तो रेत में धंस जाते हैं पैर, ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, इस टाइप की जो जगह होती हैं वहाँ पर। और वहाँ पर कोई दूर दूर तक आपको पानी नज़र नहीं आएगा, पूरा रेत ही रेत, सिर्फ रेत और धूल, आंधी वो ही चलती रहती है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको जैसे अचानक से आपको लैंड करवा दिया गया है वहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि ये मैं कहाँ आ गई। और फिर चारों तरफ नज़र घुमाई तो कोई परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा, ना कोई मक्खी, ना मच्छर, तो ना चिड़िया, कोई नज़र नहीं आ रहा। आप अकेले उस जैसे कोई आइलैंड में आपको काले पानी की सज़ा दे दी। तो मतलब वो वाली जो एनर्जी जो आपकी ड्रेन होएगी ना उस टाइम, जो धूप कड़ाके की जब सिर पे पड़ेगी और जब पैर एक रखोगे तो वो धंस जाएगा, फिर उस पैर को निकालोगे और दूसरा रखोगे तो वो धंस जाएगा। तो मतलब 2 कदम भी नहीं चल पाओगे और ऐसा लगेगा कि मैं तो थक गई। यहाँ पर मुझे वो एनर्जी आ रही है। इस वीक में काफ़ी लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है। लव तो आ ही रहा है। रीबर्थ, मैंने बोला था रीबर्थ,
अगेन इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट क्या होता है? इंट्यूशन। और मैंने कहा था ना कि बादलों के ऊपर चले जाएंगे तो हमें क्लियर स्काई दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे बादल हट रहे हैं, बादल नीचे रह गए, ये रहे नीचे, और ये धूप चमक रही है और ये ऊपर बिल्कुल क्लियर स्काई दिखेगा। अब ये धूप आएगी ना, सारा पूरा क्लियर स्काई दिखेगा। तो आपको क्या करना है? अपने अंतर मन के साथ कनेक्ट होना है। देखो कितनी एनर्जीज सिंक्रोनाइज हो रही हैं, जबकि कितने डेक्स अलग अलग यूज़ हो रहे हैं, फिर भी एनर्जीज आर रिलेटेड। एंसेस्टर्स का मैसेज फॉर दिस वीक। एंसेस्टर्स का मैसेज, स्प्रिंग, सी और सीड्स ग्रो ब्यूटीफुल। फर्टिलिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, कोई नए घर में जा सकता है, कोई घर बुक करवा सकता है। रीलोकेशन, अगेन रीलोकेशन, रीलोकेशन की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, प्रमोशन की एनर्जी है। मेडिसन मदर, ये पहले भी आई थी, पिछले वीक भी आई थी। हीलिंग आ रही है। एल्डर्स, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। तो एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी पुराने रीति रिवाज थे, जो चीज़ ज़रूरी है उतना करो, लकीर के फ़कीर मत बनो। ये एक कहावरा कह रही हूँ, मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ आप लोग गूगल कर सकते हैं, लकीर के फ़कीर मत बनो। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। अर्थ गार्जियन, मदर अर्थ, गाया से कनेक्ट करिए, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करिए, पशु पक्षी जीव जंतु जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकें, प्लांट्स के साथ कनेक्ट करिए, ग्राउंडिंग करिए, नंगे पैर चलिए ताकि आपकी ग्राउंडिंग हो, आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग होगा। हर्मिट, ईश्वर की स्तुति करिए, साधना करिए, तपस्या करिए, जो कर सकते हैं वो करिए। कम से कम ईश्वर को याद तो करिए किसी भी तरह से। जैसे ईश्वर तो थक गए हैं कहते कहते ही। तो ये एनर्जी है स्पिरिचुअलिटी के लिए। देख लेते हैं। तपस, सेल्फ डिसिप्लिन। मैंने आपको इतना लंबा जो लेक्चर दिया था स्टार्टिंग में, वो शायद यूं ही नहीं दिया था, क्योंकि मेरे मुंह से जब मैं यहाँ पर अपनी गद्दी पर बैठती हूँ, अपने स्थान पर बैठती हूँ, तो मेरे शब्द नहीं होते हैं, वो मालिक के शब्द होते हैं। जो भी मेरे से बुलवाया जाता है, मतलब शब्द मेरे नहीं होते हैं, मेरा तो सिर्फ मुँह ही होता है जो चल रहा होता है, बाकी शब्द तो मालिक के ही होते हैं। तो वो जो मैंने आपको सेल्फ डिसिप्लिन और जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो और फिर वो अंतर मन से कनेक्ट करो और ईश्वर से, ईश्वरीय कृपा कैसे आपको मिलेगी, आप अट्यून करिए, आप ध्यान करिए, आप भक्ति करिए, तो वो जो मैसेज है वो ऐसे ही नहीं आया था। वो मैंने जो बोला था इतनी देर, वो मेरे से बुलवाया गया था और उसका कन्फर्मेशन कार्ड है ये। अगेन वही चीज़ आई है कि सेल्फ डिसिप्लिन। मैंने आपको बताया था कि आप स्कूल गए हैं, आपने डिसिप्लिन तो सीखा ही होगा, सबने 8वीं पास तो करी होगी, ये सब पूरा मैंने आपको कथा सुनाई थी वो। तो प्लीज़ वो कार्ड का कन्फर्मेशन आ गया है यहाँ पर कि मालिक सच में ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग इतना भी नहीं कर सकते कि आप लोग अपने आप को कंट्रोल कर लें, अपने आप को डिसिप्लिन में ले आएं, तो फिर तो क्या ही हो सकता है आपका। प्राणायाम, प्राणायाम क्या होता है? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, वही सेम चीज़ है। सेंसेस को कंट्रोल करना, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों को कंट्रोल करना।
ये एनर्जी आ रही है। आसन, सही पोस्चर में बैठ के अगर आप कोई काम करेंगे, सही आसन में बैठकर, सही तरीके से बैठ के, सही पोस्चर में बैठ के, वो एक यहाँ पर एक, हाँ ये रही। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये मुद्रा बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये मुद्रा बनाएं, पर कम से कम आप आलती पालती तो मार ही सकते हैं। तो आप आलती पालती मार के सीधी तरीके से, चाहे पलंग पे बैठें, चाहे कुर्सी पे बैठें, चाहे ज़मीन पे बैठें, चाहे कहीं भी बैठें, सही तरीके से एक आसन पे बैठ के और ईश्वर का ध्यान करें या भक्ति करें या पूजा करें या जो भी आपका जो भी तरीका है वो करें। कम से कम स्तुति तो करें ईश्वर की, आप याद तो करना शुरू करिए ईश्वर को। कितने बार ये मैसेज आ रहा है, बार बार ईश्वर बुलवा रहे हैं मुझसे। मैं यूँ ही नहीं, मतलब मैं तो खैर बोल ही नहीं रही हूँ, मतलब ईश्वर बोल रहे हैं और आप लोग उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। यमस अगेन, अपने मॉरल्स को नहीं भूलना है, अपनी रूट्स को नहीं भूलना है, अपने ट्रेडिशंस, आपको जो मॉरल वैल्यूज़ बचपन में अगर सिखाई गई थी कि बड़ों को हम आप करके बात करते हैं, छोटों से हम प्यार से बात करते हैं, बड़ों को हम आदर सत्कार देते हैं। लड़कियां जो हैं वो आ, आ, मतलब ये सिखाया गया था कि लड़कियां जो हैं वो कभी बड़ों के पैर नहीं छूती हैं। हमारे घर में तो हम यही प्रथा है, अब आप लोगों के घर में क्या है वो मुझे नहीं पता। अपनी बुद्धि, अगेन विज़डम की बात हो रही है यहाँ पर। वो जो आउल स्पिरिट आई थी वही चीज़ यहाँ पर है। बुद्धि का मतलब सिर्फ एक ही तरीके की बुद्धि नहीं होती है, विज़डम सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम है। तो इस चीज़ को वो बार बार रिपीटेडली आपको बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें कोई बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट बात आप लोगों के लिए कही जा रही है, क्योंकि लिटरली प्रलय आने वाली है और उस प्रलय में कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा ये तो हमें नहीं पता। ये 2 बार आ जाता है ना तो मैं नहीं लूँगी, एक ही बार लूँगी। 2 बार एक ही वो आ जाते हैं। ये फिर से आ गया क्या? नहीं, चलिए देखते हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर आपका कोई म्यूज़िक चैनल है या फिर आप गाते हैं तो आपके, अगर वो आपने पैशन की तरह से अभी तक कर रखा था तो वो प्रोफेशन बन सकता है। और अगर आपका म्यूज़िक चैनल है तो उसमें ग्रोथ आ रही है, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि दोनों जुड़कर आए हैं। आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दूर देश की यात्रा भी नज़र आ रही है। मैंने कहा था स्टॉक करने की एनर्जी आ रही है मुझे, यहाँ पर वही एनर्जी है। कोई स्टॉक कर रहा है आपको, जो नेगेटिव एनर्जी है। ग्रोथ आ रही है, आपकी फैमिली में ग्रोथ आ रही है। ये है आपके कैरियर की ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ है या कैरियर में ग्रोथ है। आपका लव जो है वो ब्लॉसम करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऑक्टोपस है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है और फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है। और दूसरा मैसेज चैनल हो रहा है मुझे,
इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं जैसे, एक तो ये मैसेज है। तो आपको अपने इमोशंस बैलेंस्ड रखना है, बहुत ज़्यादा ना हाई ना लो। फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है एंड सेंसिटिविटी आ रही है, जैसे आपको होने वाली चीज़ का आभास हो जाएगा या फिर आपको होने वाली चीज़ के बारे में पता लग जाएगा फ़ौरन। जैसे कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या कोई कुछ इस तरीके का कोई मिसचिफ क्रिएट कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो आपको पता लग जाएगा इस वीक में, पहले पता लग जाएगा, तो आप अपना बचाव कर लेंगे। यहाँ पर आपको गिफ्ट मिल सकता है या आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी पेंडेंट की एनर्जी है। यहाँ पर है हॉर्स, ट्रैवल, अगेन ट्रैवल एंड पावर। तो पावर आ रही है, वो तो मैंने बता ही दिया था कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं। स्टेबिलिटी आ रही है, विघ्न दूर हो रहे हैं एंड स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पर एक बो है, तो आप कुछ कॉस्मेटिक्स बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एक पांडा है, तो मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में कैरियर में ग्रोथ आ रही है, ऊपर को चढ़ रहा है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है या कैरियर में ग्रोथ है। ट्रैवल, फिर ये है ट्री ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए, रूट्स के साथ जुड़िए, ग्राउंडिंग करिए। अनाउंसमेंट, मैरिज अनाउंसमेंट, रिटायरमेंट अनाउंसमेंट, किसी भी तरीके का कोई अनाउंसमेंट होने जा रहा है इस वीक में। अब हम देख लेते हैं डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस वीक में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड, हैप्पीनेस, कॉइन्स, सक्सेस, ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, एक हेल्पिंग हैंड, यू आर ऑन द राइट पाथ, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, एक नया एक्सपीरियंस की तरफ, एक न्यू बिगनिंग, पावर एंड पोजीशन, अथॉरिटी। फाइनल मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, फाइनल मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। सक्सेस। इसके बाद कोई कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में सक्सेस आ रही है, कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है, तब सक्सेस आ रही है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिएगा और प्लीज़ फॉलो करिएगा, आप ही का भला होगा इससे, है ना। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड एंड प्लीज़ फॉलो द रूल्स, ताकि और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं लाइव रीडिंग करूँगी। आप सोच लीजिएगा, है ना, आपके पास टाइम है सोचने का। थैंक यू वेरी मच।